जय हिंद। अभी जो आपके सामने वीडियो आने वाला है, उस वीडियो में हमने आशा फाउंडेशन के लोगों का एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस के ऊपर हमने ये वीडियो बनाया है और उन्होंने ये एक्सपीरियंस क्या कुछ खोकर पाया है, हमने इस वीडियो में यही सब कुछ गैदर करने की कोशिश करी है। तो मेरे आपसे यही निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो उन्होंने ये एक्सपीरियंस पाया है, उन्होंने ये क्या कुछ खोकर पाया है, उसे समझने की कोशिश करें। धन्यवाद। मेरा नाम और मैं रहने वाला बंगाल का हूँ। मैंने काफ़ी टाइम नशा पत्ता किया है, करीब मैंने 25 साल कंटिन्यू में नशा किया है। उसके बाद मैंने 2 बार और नशा छोड़ा हूँ, फिर तीसरी बार मैंने नशा छोड़ा हूँ और मेरा जीवन बहुत ही बेकार था। मैंने बहुत कष्ट उठाया लाइफ में। सबसे बड़ी बात, ये कष्ट उठाने का मेरा मकसद है, एक गलत संघर्ष किया। हम अपने माँ बाप की आज्ञा को नहीं माना, हमारे बड़े भाई ने, हमारे बड़े बहन ने समझा, आज्ञा को नहीं माना, उनकी बात को इधर से सुनता था उधर से निकाल देता था। तो ये क्या बात भी बोलता है, जो बड़े को बात नहीं सुनता है वो बाद में जाकर ठोकर लगती है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में ये हो गया था। तो हम गलत संघर्ष में फंस के धीरे धीरे नशे पत्ते में आ गया और नशा पत्ते में आने के बाद में फुटपाथ की लाइन पकड़ लिया। मैंने कुछ भी गलत काम किया अपनी लाइफ में, बहुत बुरी काम किया है जो बताने में कुछ शर्म आती है। तो समझ लो आप लोग, नशे के लिए, क्योंकि एक होता है गांजा, होता है टेबलेट, होता है, ये एक आम नशा है। बाकी हम लोग जो नशा किया है, बड़े ऐसे नशा किया है जिसका कोई इलाज बहुत मुश्किल से होती है, जिसको हम लोग ब्राउन शुगर भी बोल सकता है, कि स्मैक बोल सकता है। वो बहुत खतरनाक नशा है। आदमी को एक बार चॉइस का लगता है तो वो बहुत ही मुश्किल छोड़ती है। वो जिंदगी और दिमाग में एक हिस्ट्री बन के पड़ा रहता है, हमेशा लालच उसको सताती है उस नशे को। तो मैं भी इसी तरीके के नशे में फंस गया और फिर उस कारण से मेरा एक पैर भी चला गया। मेरा एक पैर था, मैं अच्छा ही था, पैर से चलता था, लेकिन नशे से कुछ गलती से मेरा पैर चला गया। तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तो ये तो ठीक है, सब कुछ ये हो गया, जो मेरा पैर भी चला गया। और फिर मेरा ऐसे टाइम आ गया था, मैं बिल्कुल मरने का हाल हो गया था मेरा, बिल्कुल कंडीशन ऐसा है। तो मैं ज़्यादा लंबी नहीं जाऊँगा, लेकिन शॉर्टकट में बताता हूँ। आशा भवन के लोगों ने मेरी मदद किया। एक बार जब मैंने पहली दफ़ा आशा भवन में 2006 में जब आया था, तो 1 साल की प्रोग्राम लेके मैंने चला गया था। फिर दोबारा जब मैंने बाहर जाके जब घूमा फिरा, फिर नशा दोबारा जब चालू किया, तो मुझे यहाँ के बारे में बहुत याद आया। तो फिर मैंने दोबारा अपने कदम उठाया, मैं आशा भवन में एक बार जाके दोबारा लाइफ को चेंज कर सकता हूँ तो बहुत अच्छा रहेगी। तो मैंने फिर दोबारा आया और आने के बाद आशा भवन के लोगों ने मुझे एक मौका दिया है। हमारा हेड ऑफिस है गुड़गांव पे, वहाँ पर मैंने जॉइंट रैप से मिला है। वो लोगों ने बोला आप अगर प्रोग्राम लेने चाहता है तो आ सकते हैं, क्योंकि मैं एक बार प्रोग्राम लेके मैंने छोड़ के चला गया था। तो उन्होंने ये बात बोला, तो मैंने बोला जी मैं इस बार प्रोग्राम लूँगा और अच्छा से कोशिश करूँगा। तो मैंने प्रोग्राम को लिया है और जब से मेरे अगुवाई मेरे लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, पास्टर लोग हैं, वो लोगों ने मुझे हमेशा एक अच्छी सलाह दिया, जो आज्ञाकारी में लगा रहना और अपने लीडर लोग जो बोलता है उन बातों को सुनना और उनकी बातों से चलना। अपने दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल मत करो, क्योंकि हम लोगों ने अपने दिमाग को इस्तेमाल करके देख लिया जे फायदा ज़्यादा नहीं होता था। 100 में हम लोग 80% पीछे जाता था, 20% बड़ा मुश्किल से अपने लाइफ को सामने आगे बढ़ाता था, क्योंकि हमारे दिमाग ऐसा हो चुके थे। तो मैंने अपने लीडरों की सलाह लिया, जो मेरे लीडर कहते हैं मैं उन बातों को माना, तो मैं यहाँ तक आप पहुँचा हूँ। अभी मैं घर का एक लीडर हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुना है, मेरे लीडरों ने चुना है, तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु को। परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। कंटिन्यू अभी 8 साल करीब हो गया मैं नशे को छोड़ रखा हूँ और एक सेवाकारी में लगा पड़ा हूँ। तो ये सब मेरे जो लीडर लोग हैं वो लोगों ने मेरी हेल्प किया, तब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैंने आप लोग को एक मेन पॉइंट आज बताऊँगा, जो मेरी ज़िंदगी का मकसद में बर्बादी क्या किस कारण से हुआ, उस पॉइंट को आप लोग को बताऊँगा।
हमेशा इस पॉइंट को आप सभी लोग लेके चलना है। मेरे ख्याल से अपनी लाइफ में कभी भी आप लोग अकेला मत होना, अपने आप को अकेला मत होने देना। चाहे आपको प्रतिदिन आप जिससे जुड़ के रहती हो, चाहे आपकी फैमिली में अपने आपके पिता है आपको डांटता है, वो अच्छा है क्योंकि आप उनसे जुड़ के, आपकी मम्मी डांटता है आप उनसे जुड़ के, आप उनसे अकेला मत होना। आपके भाई आपको डांटता है आप उनसे जुड़ के रहो, उनसे अकेला मत होना। तो लाइफ में अकेला होने का सबसे बड़ा बर्बादी की जड़ है, मैं समझता हूँ। तो मेरे जीवन में मैं अपने परिवार से संघर्ष पीछा छोड़ा, अकेला हो गया। अकेला में मेरा जिंदगी अंधकार में चला गया था, मर गया था मैं, आज जीवते हुआ प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना है और मेरे लीडर लोगों ने बहुत मदद किया जब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज मेरे पास सब कुछ दिया हुआ प्रभु की, मेरे पास शांति है, सुकून का नींद है, एक इज्जत है, एक अच्छा सा जिम्मेदारी है मेरे पास। तो उसके लिए मैं बस बहुत है मेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोगों ने सुना। ये बहुत ज्यादा रिलेटेड है। खाली दवाई से अगर आप करते जाओगे तो वो खाली शरीर ठीक होगा। एडिक्शन जो दिमाग की एडिक्शन है, जो एडिक्शन है वो दिमाग से और शरीर दोनों से है। शरीर को चाहिए, दिमाग उसको सोचने को कहता है कि तेरे को चाहिए। एक जो अगर दिमाग को अगर आप ठीक से इंसान के नहीं समझाओगे, उसको ऐसे ढालोगे नहीं, जैसे भाई ने बोला कि उनको जो लीडर है उनके उन्होंने समझाया, आपके साथ बात करी, तो फिर इंसान समझना शुरू होता है। नार्कोटिक एनोनिमस एक बुक आती है, वो सारी एडिक्शन पे आती है और बड़े बड़े सेंटरों में उसी पे काम होता है, उसी के हिसाब से। उसमें ये है कि जो एक पागल होता है दिमाग से, मानसिक रोगी, और जो एडिक्ट होता है, ये दोनों एक ही लोग होते हैं। ये एक मानसिक बीमारी होती है, बाकी और कुछ नहीं। अपन अगर दिमाग को कंट्रोल कर लिया तो हम कर नहीं पाए, हमारे लिए वो थी नहीं। कुछ लोग कर लेते हैं जो सोशल ड्रिंकर होते हैं, कभी कभी अपने एंजॉय के लिए पीते हैं, वो चलो ठीक है, लेकिन हम ऐसे लोग हैं कि वो चीज़ हमारे लिए बनी नहीं है। हम एक बार स्टार्ट हो गए तो उसके बाद रुकते नहीं। कुछ लोग होते हैं जो कंट्रोल कर लेते हैं अपनी मतलब कि आपने बैरियर खत्म कर दिया ना कि एक रुकने वाला, आपने अगर एक बार कर लिया तो फिर वो नॉन स्टॉप चलेगा, बिल्कुल बिना ब्रेक के। बिल्कुल। बाकी हम अभी जाके बाहर जाके इस चीज को चैलेंज भी नहीं कर सकते इस तरीके से कि हम सोचे कि आज हम कर लेते हैं, कल नहीं करेंगे। अगर हमने एक बार कर लिया, उसके बाद हम वापस उसी लेवल पे आ जाएंगे, क्या पता उससे भी नीचे लेवल पे आ जाएंगे। जो आज हम क्या पता अपने शरीर को पूरा स्वस्थ लेके आए हैं, इन फ्यूचर कभी मान लो हमने वापस किया तो क्या पता हमारे एक पैर नहीं हो, जैसे भाई साहब के साथ हुआ। क्या पता हम मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हो, क्या पता हम रहे ही नहीं, क्या पता हम जेल में चले जाएं, कोई ऐसा कांड कर दें कि भाई हमें नशा नहीं मिल रहा, हम चोरी करने गए, किसी को कर दिया तो हम जेल में हो जाए। या अपने अभी पढ़ाई कर रहे हैं या आगे निकल जाएंगे, तो हमारा यही है कि जिस शहर भी जाएंगे अपने साथ ये जो काम करके जा रहे हैं अपने साथ लेके वो शहर भी जाए। कल कोई एक साउथ में जा रहा है, कोई ईस्ट में जा रहा है, कोई गुजरात साइड जा रहा है, कहीं भी कोई जा रहा है, तो अपने साथ ये चीज लेके जाए, वहाँ पे भी अपने साथियों के साथ मिलके, जिस कोने में भी हम देश के एक दूसरे के साथ बात करके वहाँ पे भी ये काम आगे करते हैं। देश अपना ही है, देश से सबको अपने प्यार देश से तो प्यार है, देश से प्यार है, तभी हम सारे यहाँ बैठे हैं आज। बट एक चीज है कि जैसे जो नशे छोड़ देते हैं, जैसे आप भाई ने बहुत टाइम दिया, आप भी कल को भगवान के नाम से निकले, अपनी जिंदगी द्वारा से, बाहरी जिंदगी द्वारा से स्टार्ट करें, तो जो एक एक्सेप्टेंस होती है ना बाहर निकल के सोसाइटी में, कल को आप जॉब करना चाहें, फॉर एन एग्जाम्पल, देखो जो लालच लग गया ना था वो तो लग ही गया कि वो हटना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं जो यहाँ देखता हूँ ना, आपसे बात करी, भाई जी से हमने बात करी, ये दिखाते हैं कि आपके अंदर विल पावर कितनी ज्यादा है कि कल को ये इंसान मेरे पास काम करने को आएगा, मैं ऐसे इंसान को रखूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें डिटर्मिनेशन है, ये बंदा टिक के काम करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े, सहन शक्ति बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी करके सीखिए, किसी के पढ़ने से या कहीं किताब में पढ़ के या मूवी में देख के नहीं, लोगों के साथ रह के सीखा कि एक दूसरे को कैसे, अपने साथ में कोई है उसको कैसे उठाना है, दूसरों को कैसे करना है। तो वो चीज एक क्वालिटी आप लोगों में बन गई है, जिसका बाहर जाके मेरे को लगता है कि होना चाहिए। कल को बाहर जाके पता लगे, कल को आप अगर अपने मोहल्ले में भी जाओ तो दुनिया इतनी पढ़ी लिखी आज के टाइम में हो गई है, तो उस पढ़ाई का क्या फायदा अगर वो कल आप जाओ और आपको मोहल्ले में कोई बात ना करे। वो चीजें मैं चाहूंगा कि जैसे अब आपने हमारे साथ बात शेयर करी ना, कि हम अपने इसके थ्रू ये भी एक मैसेज दें कि कल को अगर आपके आसपास में कोई बच्चा कोई भी ऐसे नशा छोड़ के आता है तो उसको ना, उसका स्वागत करो, उसका बहिष्कार मत करो।
क्योंकि आप उसका बहिष्कार कर दोगे वो उदास होएगा, उसके घर वाले भी उदास होंगे।